वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए सारणी बनाना हम सीख चुके हैं और सारणी बनाने के बाद हमें बनाना होता है ग्राफ, और ग्राफ बनाना सीखेंगे हम आज। तो चलिए ग्राफ बनाना सीखने के लिए हम लेते हैं ग्राफ पेपर और सीखते हैं कि कैसे ग्राफ बनेगा। साथ में ग्राफ बनाने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो सारी बातें भी हम सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए लेते हैं ग्राफ पेपर और सीखते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हमने ले लिया ग्राफ पेपर और ग्राफ पेपर पर अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें खींचने होंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए कैसे खींचेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस ग्राफ पर आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ये सभी बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर के हैं, यानी हर बॉक्स की जो चौड़ाई है, जो भुजा है, वो 1 सेंटीमीटर की है। चाहे आप इसे यहां से यहां नाप लीजिए 1 सेंटीमीटर है, या फिर यहां से यहां नाप लीजिए 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां नापेंगे तो भी 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां नापेंगे तो भी 1 सेंटीमीटर है। प्रत्येक बॉक्स की जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी हर बॉक्स यहां पर 1-1 सेंटीमीटर का है। आप देख रहे हैं हर बॉक्स का आकार कैसा है, वर्गाकार। और इस बॉक्स में आप ये गहरी लाइनें देख रहे हैं जिनसे ये बॉक्स बना हुआ है। तो आपको जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है, इन गहरी लाइनों पर ही खींचना है। ये ध्यान रहे कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप इन गहरी लाइनों के अलावा कहीं ना खींचे। इस गहरी लाइन पर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच सकते हैं, लेकिन ये जो बीच वाली लाइनें हैं जो आपको बहुत पतली पतली भी दिख रही है, और इनके बीच में ये एक लाइन थोड़ी इनसे गहरी भी दिख रही है, तो इन लाइनों पर कभी भी हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष नहीं खींचना है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको केवल और केवल इन गहरी लाइनों पर खींचना है जिनसे ये बॉक्स बन रहा है। यानी कि ये जो गहरी लाइनें जिनसे बॉक्स बन रहा है, उन गहरी लाइनों पर ही हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। कैसे, देखिए। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें चाहिएगी स्केल और पेंसिल। मैं यहां पेन का यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको पेंसिल यूज करनी है। पेन का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे ग्राफ में जो लाइन वगैरह खींचूं वो आपको सही ढंग से दिख जाए, इसलिए मैं पेन का यूज कर रहा हूं, लेकिन आप पेंसिल यूज कीजिएगा। पेंसिल हमारी ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, उसकी जो नोक है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अगर मोटी होती है तो फिर हमारी जो लाइनें हम खींचते हैं ग्राफ में वो गड़बड़ कर सकती हैं, हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पेंसिल बारीक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। तो सबसे पहले हम ये खड़ा यानी कि वाई अक्ष, खड़ी लाइन जो खींचते हैं वो वाई अक्ष होती है। आपको पता है, हमने स्पष्ट किया अभी अभी कि गहरी लाइन पर ही खींचना है। यहां आप बीच में मत खींच दीजिए, ये जो गहरी लाइन है उस गहरी लाइन पर। और इस गहरी लाइन पर आपको ये लाइन खींचते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्केल से आप इसे ढकना नहीं है, आपको स्केल इस लाइन के बिल्कुल बगल में रखनी है और अपनी पेंसिल इस लाइन के ऊपर इस प्रकार से लाइन खींचनी है कि आपकी लाइन इस गहरी लाइन के ऊपर आए, इसे ओवरलैप कर ले, ठीक इस प्रकार से जैसे हमने खींची। और आप लगा दीजिए 2 एरो साइन। तो ये तो हो गया हमारा वाई अक्ष। अब हम एक्स अक्ष खींचते हैं। तो ये लीजिए, मैंने स्केल को कर दिया आड़ा, यानी कि हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ, जैसे भी आप समझ सकें। तो अब मैं खींचता हूं एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष मेरा इस ग्राफ के बीच में यहां आएगा। अगर मैं इस लाइन पे खींच दूं तो भी चलेगा, इस लाइन पे खींच दूं तो भी चलेगा, और इस लाइन पे खींच दूं तो भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जरूरत होती है, अगर हमें जरूरत होगी तो हम यहां भी खींच सकते हैं, और जरूरत हो तो हम यहां भी एक्स अक्ष को खींच सकते हैं। हमारे जो बिंदु हमें सारणी में प्राप्त हुए हैं वो कहां जाएंगे, यानी किस जगह उनका मान आएगा, हमारी दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेद करती है, ये इन चीजों पर डिपेंड करता है। ये बातें मैं आपको ढंग से लास्ट में और समझाने वाला हूं। जो टिप्स हैं वो आपको लास्ट में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम खींचते हैं एक्स अक्ष। ये लीजिए, मैंने एक्स अक्ष के लिए ढंग से, देखिए बहुत सावधानी पूर्वक करने वाला काम है, इसलिए आप अपने स्केल को रखते वक्त पूरी सावधानी बरतिए। और स्केल रखने के बाद में आप एक्स अक्ष को भी खींच दीजिए। आपकी लाइन इस लाइन पर आनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, हमारी ज्यामिति का जो भी हम काम करते हैं वो बहुत सुगराही तरीके से करना है, इसलिए तसल्ली से और आराम से, बड़े प्यार से काम कीजिए। बहुत अच्छा ग्राफ बनने वाला है आपका। देखिए, ये हमारे 2 अक्ष खींच चुके हैं, एक खड़ी लाइन है और एक पड़ी लाइन है। जो खड़ी लाइन है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं वाई, और इसके अपोजिट में हम लिखते हैं वाई डैश, और इधर इसे हम एक्स और इधर एक्स डैश कहेंगे। अच्छा, इसे एक्स क्यों कहा? देखिए,
इस तरफ जिसे हम x कह रहे हैं, x की तरफ हमेशा धनात्मक मान लिखे जाते हैं। मतलब हम हमारे दाईं तरफ जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। इस मूल बिंदु से दाईं तरफ जो भी हम बिंदु लिखने वाले हैं वो सभी बिंदु धनात्मक होते हैं। यानी यहाँ हम कैसे नाम लिखेंगे, देखिए ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इधर हम जो संख्याएं लिख रहे हैं वो सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती है। मुझे जहां तक आवश्यकता होगी मैं वहां तक संख्याएं लिख लूंगा, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है जिसे हम y अक्ष कह रहे हैं, तो इधर जब आप ऊपर जा रहे हैं यानी कि ऊपर की दिशा में आप जो अंक लिखेंगे वो आपके धनात्मक होंगे। यानी हमें यहाँ धनात्मक मान लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जहां तक हमें आवश्यकता हो वहां तक मान लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, y अक्ष पर मान आप इधर लिखिए, इन मानों को आप इधर मत लिखिए, क्योंकि अगर आप इधर लिखते हैं और कभी कभी क्या करते हैं हम इस तरह से इन डॉट्स के माध्यम से हम दिखाते हैं कि ये जो 4 या 5 मान है वो यहाँ है। तो जब इधर मान लिखते हैं तो इस लाइन की वजह से कई बार ऐसा लगता है कि हमने माइनस लिख दिया हो, यानी -6 पढ़ लिया जाता है, -5 पढ़ लिया जाए। अगर मैं इधर 5 लिख दूं तो लगेगा जैसे -5 हो। इसलिए कभी भी हमें इधर नहीं लिखना चाहिए, इस तरफ लिखना चाहिए। y अक्ष पर हमेशा मान इस तरफ लिखना चाहिए जैसे कि हमने यहाँ लिखे हैं। तो इसमें कहीं कोई गलती की या समझने में किसी प्रकार की मिस्टेक हो, ऐसी संभावना खत्म हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि हमने दाईं तरफ और ऊपर जो मान लिखे हैं वो हमेशा धनात्मक मान होते हैं, और बाईं तरफ और नीचे की तरफ जो मान लिखेंगे वो मान हमेशा ऋणात्मक मान होंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम जब कॉपियां चेक करते हैं आप लोगों की, तो बहुत से विद्यार्थी ये मिस्टेक करते हैं कि या तो लाइन इन छोटी लाइनों पर खींच देते हैं, x अक्ष और y अक्ष, तो सवाल आपका वैसे ही गलत हो गया। और दूसरी बात ये कर देते हैं कि इधर माइनस और इधर प्लस कर देते हैं, तो भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको दाईं तरफ और ऊपर की तरफ तो धनात्मक मान लिखने हैं और नीचे और बाईं तरफ ऋणात्मक मान लिखने हैं। तो चलिए ऋणात्मक मान लिखते हैं। ये हमने लिखा -1, ये लिखा -2, ये लिखा -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। जहां तक मुझे आवश्यकता हो वहां तक लिख लेंगे। एक गलती विद्यार्थी और करते हैं कि इन मानों को वो थोड़ा नीचे लिख देते हैं। अगर मान लो मैं ये -1 यहाँ लिख देता, तो जब मुझे y अक्ष के मान लिखने होते तो मेरे को यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं मिलती। अगर मैं ये -1 यहाँ लिखता तो यहाँ वाला -1 कहाँ लिखूँ? तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इस खाने को छोड़कर यहाँ से -1 लिखना शुरू कर देते हैं। आपका ग्राफ बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो। इसलिए आपको क्या करना है, एक भी बॉक्स बचना नहीं चाहिए। यानी यहाँ पर ये 0, तो इसके बाद ये -1 ही आएगा। इसलिए जब भी आप ये मान लिखें ना, तो इस लाइन के बिल्कुल करीब लिखिए, यहाँ दूर मत लिखिए। तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास जगह है, मैं यहाँ भी -1 लिख सकता हूँ और यहाँ भी -1 लिख सकता हूँ, तो किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। मैं साथ के साथ आपको ये टिप्स देता जाता हूँ, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। चलो हम y अक्ष पर मान लिखते हैं और जितनी आवश्यकता है उतने मान हम y अक्ष पर भी लिख लेंगे। ये लीजिए, मैंने y अक्ष पर भी ऋणात्मक मान लिख लिए। तो क्लियर है, दाईं तरफ और ऊपर हमेशा धनात्मक मान आएंगे, बाईं तरफ और नीचे हमेशा ऋणात्मक। यानी x की तरफ धनात्मक और x डैश की तरफ ऋणात्मक, y की तरफ धनात्मक और y डैश की तरफ ऋणात्मक मान लिखे जाते हैं। अब बहुत आसान है, हमें केवल ग्राफ खींचना है। तो देखिए कैसे, चलिए हम लेते हैं हमारी सारणी और खींचते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले लेते हैं हमारी पहली सारणी। पहली सारणी में हम देख रहे हैं कि हमारे x का मान तो है 6 और y का मान है 0। तो चलिए हम देखते हैं हमारे x का मान हमें कहाँ मिलेगा। क्लियर है, x का मान हमेशा हमें x अक्ष पर ही मिलेगा और y का मान हमेशा y अक्ष पर मिलेगा। तो यह है हमारा x अक्ष। तो ढूंढिए x का मान 6 कहाँ है। हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ -6 दिख रहा है और यहाँ 6 दिख रहा है, तो कहीं गलती से आप -6 को मत ले लीजिएगा, आपको 6 लेना है जो कि धनात्मक है। तो वो मान यहाँ है, तो मैंने लिया ये 6। यानी यहाँ मुझे अपनी पेंसिल रखनी है। अभी मैं रखूँगा नहीं, क्योंकि मुझे y का मान भी इसके संगत देखना है क्या है। और देख रहा हूँ 6 के साथ y का मान क्या है, 0। तो मुझे यहाँ से y अक्ष पर जाना है। कहाँ तक जाना है, 0 तक। तो देखूँ देखिए 0 कहाँ है। अरे ऊपर जाऊँगा तो मान बढ़ेंगे, तो 0 कहाँ है। अगर मैं यहाँ ये बिंदु लगाता हूँ तो देख रहा हूँ कि y अक्ष का 0 तो ये रहा सामने, यानी मेरा बिंदु कहाँ लगेगा, यहाँ पे।
हमारा बिंदु वहाँ होना चाहिए जहाँ पर हम खड़े होकर अगर देखें तो हमें एक्स अक्ष का मान भी दिखाई दे और वाई का मान भी दिखाई दे। देखिए इसको मैं आपको भी और स्पष्ट करूंगा। तो हमने हमारा पहला बिंदु लगा लिया, एक्स का मान 6 और वाई का मान 0। इस जगह से ये दोनों मान क्लियर हो रहे हैं कि यहाँ मैं 6 पे खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे 0 नज़र आ रहा है। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा बिंदु, और दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, एक्स का मान तो है 9 और वाई का मान कितना है 2। तो ये लीजिए, ये रहा मेरे पास एक्स का मान 9 और वाई का मान 2 कहाँ है, मुझे इस वाई अक्ष पर चलना होगा, यानी इस लाइन पर, यहाँ नहीं, इस लाइन के समांतर, वाई अक्ष के समांतर इस 9 के बिल्कुल ऊर्ध्वाधर चलना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ चलना है। तो ये लीजिए मैं इस लाइन पे चलूंगा, ध्यान रखिएगा इधर या उधर नहीं, इस लाइन पर चलना है। तो 9 से मैं जाऊंगा 2 तक, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। आप यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ खड़ा रखिए और यूं पेंसिल को घुमा के आप डॉट लगाइए, बिल्कुल आप खड़ा कर लीजिए और घुमा के डॉट लगा दीजिए। इस डॉट के बाद इसे एक वृत्त में बंद कर दीजिए। ये हमारा पॉइंट हमें मिल गया कि x का मान तो 9 है और y का मान 2 है। देखिए अगर हम यहाँ खड़े होकर देखना चाहें तो x अक्ष पर कितना नजर आ रहा है 9। यहाँ हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर हमें 9 नजर आ रहा है और यहाँ से खड़े होकर हम y अक्ष पर देख रहे हैं तो कितना नजर आ रहा है 2। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से हमें x का मान 9 और y का मान 2 नजर आ रहा है। तो हमारे दोनों बिंदु हम ग्राफ पे अंकित कर चुके हैं। तो इन दोनों को मिलाते हुए हमें एक रेखाखंड खींच देना है। तो चलिए स्केल लेते हैं और इन दोनों को मिलाकर रेखाखंड खींच देते हैं। आपको यहाँ भी एक बात ध्यान रखनी होगी कि इन बिंदुओं को ढक मत लीजिएगा स्केल से। अगर आपने ढक लिया तो पेंसिल की नोक तो बाहर रहेगी और सही जगह आपका रेखाखंड नहीं खींच पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि पहले आप पेंसिल रख लें, फिर स्केल को उसके पास रखें और दूसरे बिंदु पर भी इस बात का ध्यान दें कि ये बिंदु स्केल के बिल्कुल पास हो, इस रेखा के बिल्कुल पास हो, ताकि हमारी लाइन सही जगह से गुजर सके। तो ये लीजिए हम हमारी रेखा खींच देते हैं। आप इसे थोड़ा लंबा ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही पॉइंट पर से हमारा रेखाखंड खींचना चाहिए। अगर ये सही पॉइंट पर से नहीं खींचेगा तो निश्चित रूप से हमारा रिजल्ट गलत हो सकता है। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा और सावधानी से रेखाखंड खींचना होगा। चलिए अब हम लेते हैं दूसरी सारणी और उससे बनाते हैं दूसरा रेखाखंड, क्योंकि एक सारणी से एक रेखाखंड बनेगा। तो चलिए दूसरी सारणी में मान देखते हैं। ये रही हमारी दूसरी सारणी, और दूसरी सारणी में x का मान 0 तो y का मान 2। x का मान 0 कहाँ है, x का मान 0 ये रहा। देखिए हमने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है। तो चलिए x का मान 0 और y का मान कितना है 2। तो चलते हैं यहाँ से 2 की तरफ, ये y का मान 2, तो मुझे यहाँ लगाना होगा डॉट। देखिए आप यहाँ से 2 भी नजर आ रहा है और यहाँ से 0 भी नजर आ रहा है। तो मेरा एक बिंदु तो हो गया ये। और अब मैं चलता हूं दूसरे बिंदु की तरफ। दूसरा बिंदु कह रहा है x का मान 3 और y का मान 1। तो x का मान 3 कहाँ है, ये रहा। ध्यान देना है, x के लिए कहा है तो x अक्ष पर ही लेना है। ये लीजिए, ये मेरा 3 x अक्ष पर है, इसके संगत y का मान कितना है 1। तो मैं आगे चलता हूं और ये रहा 1, यानी y अक्ष के अनुदिश चलने पर 1 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ भी मैं पतली सी डॉट लगाऊंगा और उस पर भी राउंड बना दूंगा। इस तरह से मैंने मेरे दोनों मान ग्राफ पर अंकित कर दिए। दोनों बिंदु ग्राफ पर आ गए। तो अब आप इन दोनों को मिलाकर रेखाखंड खींच दीजिए। ये लीजिए मैंने ले ली स्केल और इन दोनों को मिलाकर मैं रेखाखंड खींच देता हूं। देखिए बिल्कुल सावधानी रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। अगर आपने इन दोनों को ढक लिया तो लाइन इधर उधर हो जाएगी, और लाइन जरा सी इधर उधर हुई तो आपके मान भी गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्केल बिल्कुल सही ढंग से रख लीजिए तसल्ली से, और फिर आप अपनी लाइन खींच दीजिए। इस तरह से हमने हमारा दूसरा रेखाखंड भी खींच दिया। और अब आप देख रहे हैं क्या कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिस बिंदु पर हमारी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो हमारा हल होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये बिंदु क्या है, x का मान तो 9 और y का मान 2, ये लीजिए। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x का मान 6 और y का मान 0। आपको पता है कि निर्देशांकों में हम पहले x का मान लिखते हैं 3 और उसके बाद y का मान लिखते हैं 1। और इसी प्रकार से यहाँ x का मान 0 और y का मान 2। ये हमने सभी बिंदु लिख दिए। और ये जो हल प्राप्त होता है उसे हम डॉट 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 करके लाइन से दर्शाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर x अक्ष पे प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। आप इन रेखाओं पर इन रेखाओं के समीकरण भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला समीकरण क्या है। तो हमारा पहला समीकरण है 2
2x माइनस 3y बराबर 12। पेन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मैं पेन सही ले लेता हूँ। 2x माइनस 3y बराबर 12, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि आपको ओवरराइट नहीं करना है, आपका पेन परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं दूसरा समीकरण लिख देता हूं जो कि है x प्लस 3y बराबर 6। इस तरह से दोनों समीकरण हमने दोनों रेखाओं पर लिख दिए, और क्योंकि ये रेखाएं हैं इसलिए इन पर हमें एरो साइन बना देने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखा असीमित होती है। रेखा खंड हमने खींचे थे लेकिन ये रेखाएं हैं, इसलिए हम इन पर एरो साइन लगा देंगे ताकि ये रेखाएं प्रदर्शित भी हो। तो हमने हमारा ग्राफ खींच लिया। अब इसमें जो अगला काम हमें करना है वो है पैमाना, तो हम पैमाना भी लिख देते हैं। यहाँ जहाँ भी हमें ग्राफ में खाली जगह मिले वहाँ लिख दीजिए पैमाना, और पैमाना लिखेंगे हम x अक्ष का भी, तो उसके लिए लिखेंगे हम x अक्ष पर, y अक्ष पर भी लिख देंगे, इस पर हम y अक्ष का पैमाना लिख देंगे। तो देखिए x अक्ष पर हमारा पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर। देखिए ये हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष पर हम देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 लिया है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है, 1, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार से y अक्ष पर भी हम देख रहे हैं हमारा पैमाना कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। आप जानते हैं 1 खाने बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो इस तरह से हमने हमारा पैमाना लिख दिया। हमारे 90% केसेस में, यानी कि 90% जो हम ग्राफ बनाएंगे उनमें हमारा यही पैमाना आने वाला है, क्योंकि हर ग्राफ में हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना ही मानेंगे। अगर कहीं चेंज होता है तो हम चेंज करके लिख देंगे। बाकी पैमाने का जो ये पोर्शन है ये हर ग्राफ में सेम रहता है, ये नहीं बदलता है। तो लीजिए हमने हमारा पैमाना भी लिख दिया। अब पैमाना लिखने के बाद हम हमारा हल लिखेंगे, जो या तो हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और या हम ग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ खाली जगह है वहाँ आप अपना हल लिख सकते हैं। x बराबर कितना है हमारा हल, 60, यानी 60 हमारा हल है। तो x का मान तो है 6 और y का मान कितना है, 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे इन दोनों रैखिक समीकरणों से मिलकर बनने वाले युग्म का हल है। तो देखा आपने, हमारा ग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 2 रैखिक समीकरण युग्मों का हल हमने हमारे ग्राफ में लिख दिया है, और अब अगर इस तरह से आप अपना ग्राफ कंप्लीट करते हैं तो आप प्राप्त करते हैं पूरे 6 नंबर। तो विशेष रूप से आपको कुछ टिप्स यानी कि कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कौन कौन सी है मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब भी रेखा खींचते हैं तो स्केल इन पॉइंट्स के बिल्कुल बगल में रखिए, ज़्यादा दूर भी नहीं तो पॉइंट के ऊपर भी नहीं। सावधानी से, तसल्ली से स्केल रखकर बिल्कुल सुग्राही तरीके से लाइन खींचिए। दूसरी बात, आप पॉइंट्स के राउंड बना दीजिए, और जहाँ जहाँ आपके पॉइंट्स बने हैं वहाँ आप रेखा खींचने के बाद उन बिंदुओं के निर्देशांक भी लिख दीजिए जैसे कि हमने लिख रखे हैं। रेखाओं पर एरो साइन लगा दीजिए। हमने जो रेखाखंड खींचे हैं उन पर एरो साइन लगा दीजिए ताकि ये हमारी रेखाएं प्रदर्शित हो, क्योंकि ये समीकरण रेखा का है और दोनों रेखाओं पर हम रेखाओं के समीकरण लिख देंगे। पैमाना हमें लिखना है और हल हम ग्राफ में भी लिख सकते हैं और हमारी उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। जब सारा ही काम हमारे ग्राफ में लगभग हो गया है तो आप यहाँ भी अपना हल लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आप पूरे 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये ग्राफ समझ में आया होगा और आप प्राप्त करेंगे आपके इस प्रश्न में पूरे में से पूरे 6 अंक। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।